देखिए, हम लोग बात करेंगे आज सिमिलैरिटी की। सिमिलैरिटी को हिंदी में कहते हैं समरूपता। कौन सी रूपता? कौन सी रूपता? समरूपता। बहुत सारी चीजें, नाम से ही बहुत सारी चीजें इसमें हिडन है, आप ध्यान दीजिए। कोई बताएगा लड़कियों में कि समरूपता होती क्या है? परिभाषा क्या होती है? बताइए, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिमिलरिटी? क्या होगा? ट्रायंगल ए में होगा, ट्रायंगल बी में होगा? अधूरा अधूरा क्यों बोलते हैं हम लोग? ट्रायंगल सेम होते हैं, चलो एंगल भी समझ। और कोई लड़की ट्राई करेगी? गरिमा जी बताइए। एंगल सेम होते हैं, साइड्स भी सेम होती हैं। लड़कों में बताओ। हाँ, अरे नयन भाई ने आज हाथ खड़ा किया है। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज ट्राई किया है। ऐसे कोई हमारी तुम्हारी लड़ाई थोड़ी ना, ये यही हमारा ये पहली मोहब्बत का तुमने द्वार खोल दिया आज। बोलिए। नहीं, गलत है, कोई बात नहीं। इक्वल पार्ट में डिवाइड करना वो मीडियन का पार्ट होता है ना? आप किसी को जब समझाओगे कि समरूपता क्या होती है, सिमिलरिटी क्या होती है, तो ये जो आप बता रहे हो थोड़ा सा अच्छा वर्जन वाला वर्जन है। पहले नॉर्मल वाला बताओ कि एक नॉर्मल इंसान भी। कौन बोल रहा है? हाँ बोलो। यही इन्होंने बोल दिया था अंग्रेजी में, कुछ अलग थोड़ी बोला था। अच्छा आप देखो, समधन रूप, ऐसे ट्रायंगल जिनका रूप कैसा होगा? सेम होगा। ये बताओ, रूप समान होना का मतलब क्या होगा? छोटा बड़ा आप हो सकता है, लेकिन जब आप देखो तो लगे अरे यार ये तो हमने देख रखा है। नहीं समझ में आ रहा है? आप बात समझिए ना, रूप समान कई बार हो जाता है, इसको समझो। जैसे आपको भी कई बार लोग कहते होंगे अरे तुम अपने पापा को पढ़े हो, रूप एक तरीके से समान है, छोटे में ही बोल देते हैं, बल्कि पापा तुम्हारे लंबे चौड़े हैं, लेकिन फिर भी अरे नहीं ये लड़का पापा को पढ़ा है, रूप क्या हो गया? है ना, ये मम्मी को पढ़ा है। आया कि नहीं आ रहा है? तो और एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हो, जैसे सबसे अच्छा तो मुझे लगता है, हम पहले बहुत इसका एग्जाम्पल दिया करते हैं, जैसे ताजमहल। छोटे छोटे ताजमहल नहीं जो मार्केट में बिकते रहते हैं, है ना? एक दौर था कि जब लोग दोस्त यारों को ताजमहल गिफ्ट किया करते थे, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है ना? वो दौर से हम लोग निकले हैं कि ताजमहल छोटा सा, तो वो लगता कैसा था? बिल्कुल सेम टू सेम। रूप क्या होता था? सेम होता था, समान रूप होता था। तो ये तो एक वाली बात हो गई। बात आती है कि सर ऐसा होता कैसे है? वो इसलिए ऐसा होता है, और हम लोगों को ट्रायंगल पढ़ना है, तो हम लोग क्यों ज्यादा इधर उधर की बातें करें? बहुत ही सिंपल सी बात, अगर किसी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए, तो पहले तो मुझे ये बताओ, क्या तीसरा एंगल इक्वल होगा? नहीं होगा। इन्होंने कहा नहीं होगा, समाज कह रहा है होगा। और आप बताइए, आप राहुल गांधी बन गई, आप बताइए होगा कि नहीं होगा? हाँ, हो सकता है। ओह, आप अब सोनिया गांधी बन रही हैं। हद है, सपोर्ट कर रही हैं। बताओ आप भाई साहब, क्यों होगा? रीजन? अब ये कितनी छोटी सी बात है, तीनों एंगल का कोण का जो सम होता है 180 होता है। जब दो का सम, आप बताइए, दो का सम अल्फा प्लस बीटा है, तो तीसरा 100% बराबरी तो होगा। तो अब बताओ, अकल बड़ी की भैंस? भैंस देखो पीछे से बोल रहे हैं, है ना? माउंट न लो पीछे होना ज्यादा, अगर ये लोग रानी लक्ष्मी बन गई तो समझ लेना, है ना? तुम शिवाजी ना बन पाओगे। तो देखिए, सबसे एक कहते हैं ना बेसिक क्राइटेरिया, मतलब बेसिक शर्त कि हम पहचान पाए कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं है, तो वो बेसिक शर्त यही होती है कि आपको बस इतना देखना है कि दो एंगल बराबर हैं कि नहीं। एकेडमिक में इसको अलग ढंग से थोड़ा सा पढ़ाया जाता है, कंपटीशन में थोड़ा सा ढंग अलग होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। कंपटीशन में सही बताएं, बस इतनी बात जान लो तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं सिमिलर।
इसका लिखने का एक तरीका होता है, ABC इज सिमिलर टू, ये सिंबल है, P Q, सर इसके पीछे का मतलब कुछ ऐसा लॉजिक वॉजिक है? हाँ है, आप देखो AB, इस AB के सामने इसका भी नाम ले लो गामा। AB के सामने कौन सा एंगल है? Y, चलो गामा बोलते हैं इसको। साइंस के होने के बाद भी तुम बताओ अर्पित कर रहे हो Y है? चलो आर्ट साइड के हो हम समझ सकते हैं, है ना? ये गामा, यस या नो? तो AB के सामने गामा और यहाँ पे PQ के सामने क्या है? गामा। कंफर्म? या आप ऐसे कह सकते हो और आपको थोड़ा सा आपको आपके हिसाब से बताया जाए, ए पे कौन सा एंगल है? अल्फा पे कौन सा है? बीटा। सी पे कौन सा है? गामा। और यहां पर भी देखना अल्फा बीटा इसी ऑर्डर में होना चाहिए। अगर मान लो कई बार आप देखेंगे जब पी वाई क्यू लगाओगे तो आप पाओगे ऐसे क्वेश्चन बने इज सिमिलर टू क्यू आर पी। अब एक ऑप्शन उसमें कहा है, जैसे ऐसे दे दिया गया है, नीचे ऑप्शन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग। तो अब आपको पता है क्या ये सही है? ये डायग्राम बना के ऐसे दे देगा, क्या ये सही है? क्यों नहीं सही है? बस सही नहीं है, बस ये बस पता है क्यों नहीं के पीछे हम लोग नहीं जानते हैं, है ना? हाँ, अरे यहाँ पे ए पे अल्फा है, क्यू पे क्या है? बस आगे हम चेक ही नहीं करेंगे, आगे हम चेक ही नहीं करेंगे। तो सर इसका मतलब नाम में फर्क पड़ता है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। एबीसी, अगर एबीसी लिखा गया, एबीसी तो वो पीक्यू आर ही की है। किसी ने मान लो लिख दिया बीएसी, तो बीएसी इज सिमिलर टू, अब बी 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 तो क्या हो जाएगा? क्यू बी आर। बोलिए। और जब ऐसी स्थिति है तो बहुत अच्छे समझना, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, कब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? जब उनके दो एंगल बराबर हो। बहुत सारी किताबों में लिखा है जहां पे तीन एंगल इक्वल होते हैं, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी किताबों में ये भी लिखा है जहां पे दो एंगल इक्वल होते हैं। तो जिसने दो एंगल इक्वल लिखा है वो भी सही है, बस उसने ये सोच के लिखा है कि यार सामने वाला थोड़ा बुद्धिमान है, वो खुद अकल लगा लेगा। और जिसने तीनों लिखा है वो समझ रहा है कि सामने वाला मतलब उतना दिमाग नहीं लगा, बस खाली हिंदी इंग्लिश पढ़ रहा है। किताबें भी अपने अपना स्टैंडर्ड रिप्रेजेंट करती हैं। अब देखिए, सच बता रहे हैं। अब जैसे एनसीईआरटी, अगर कोई केवल एनसीईआरटी कई सारे टॉपिक सब्जेक्ट की पढ़ेगा तो उसको नहीं समझ में आता जब तक उसके पास टीचर ना हो। तो बाकी नॉर्मल सी कोई किताब पढ़े तो उसको लगता है अरे यार वाह मजा आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि दो एंगल अगर इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हैं, और अगर ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स हमेशा प्रोपोर्शन में होती हैं। ये वर्ड आपको सुनना है और इसको महसूस करना है और फिर इसको दिमाग में सेव भी करना है। इसीलिए ज्योमेट्री टफ होती है, क्योंकि सुनना, समझना प्लस याद रखना, ये याद रखने वाला चीज जो है ये आपको दिक्कत दे देता है। क्या मैंने बोला कि जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं वो प्रोपोर्शनेट होती हैं। प्रोपोर्शनेट का मतलब समानुपातिक होती हैं। अब ये करेस्पॉन्डिंग साइड्स होती क्या हैं? तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऐसे देखते हैं, जैसे यहां पे आप देखो ए बी, जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया था, ए बी के सामने कौन सा है? गामा। पी क्यू के सामने क्या है? इन दोनों साइडों के सामने एंगल सेम है, तो सेम एंगल के सामने जो साइडें होती हैं वो दोनों साइडें करेस्पॉन्डिंग होती हैं। कैसे होती हैं? और इनका जो रेशियो होता है वो दूसरी करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के इक्वल होगा। अब बताओ बीसी किसके सामने? बीसी अल्फा के सामने। और क्यू आर किसके सामने? तो कंफर्म होगा कि बीसी और क्यू आर कैसे हो गए? करेस्पॉन्डिंग। अब बताओ क्या बचा? एसी या सीए? कुछ कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। अगर कभी आप भूलो तो आपको शायद यहां पे एक आइडिया मिल गया होगा, एक ट्रिक बन गई। जैसे मान लो ट्रायंगल एम एन पी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड, ये दिया हुआ है। अब आपको कोई डायग्राम राम नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, आप ये तुरंत ऐसे वाई टू पी अपॉन वाई जेड
इक्वल्स टू एम पी अपॉन एक्स, एक्स वाई एक्स। ये दोनों साइडों में क्या संबंध है आपस में? कौन से रिश्तेदार हैं? बुआ फूफा, मामा मामी, चाचा चाची, करस्पॉन्डिंग है। क्या संबंध है? हिंदी वाले बच्चे संगत हैं। ये दोनों कैसी भुजाएं हैं? संगत भुजाएं हैं। अब आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे सर? संगत कोण भी कुछ बताया था? हाँ बताया था। संगत कोण करस्पॉन्डिंग एंगल याद करो, वो भी बताया था। एक करस्पॉन्डिंग साइड्स बता रहा हूं। अभी सर्कल में करस्पॉन्डिंग एक एंगल भी चलता है, ऑल्टरनेट करस्पॉन्डिंग एंगल, वो उसका अलग ही लेबल रहता है। तो सब चीजें आप कंफ्यूज ना होना, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। एनपी और वाईजेड आपस में करस्पॉन्डिंग है, एमपी और ये करस्पॉन्डिंग। इसको आपको समझना है, बहुत अच्छे समझना है। अब इसमें एंगल एम इक्वल टू 70 डिग्री, एंगल वाई इक्वल टू 30 डिग्री। तो एंगल पी टू बताएगा। छोटा सा प्यारा सा बेसिक सा क्वेश्चन बन गया। बताइए, गेस कर रहे हो? 80। पहले तो चेक कर लो, बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो पहले। और बता सकते हो तो कंफर्म बताना, अंधी तो यहां पे काम कर जाएगी। 180 होता है, 70 30 100 बना रहे हैं, हो जाएगा। लेकिन मुझे रीजन चाहिए। सर यही तो रीजन है। नहीं, ये रीजन तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हल्दी मिर्चा डाल के समझाओ। हाँ बता, कितने लोग प्रॉपर समझा सकते हैं? हाथ खड़े करो। थोड़ा आप लोग ब्लैंक ना हो गए, यही सुबह मेडिटेशन यही योगा है। आप ज्योमेट्री पढ़ने नहीं आते हो, आप योग करने आते हो, मेडिटेशन करने आते हो। हद है तुम लोग, पता नहीं क्यों नहीं दिमाग लगा पा रहे हो। ये बताओ, ये एंगल जो होगा इसके, इस पे जो एंगल होगा वही इस पे होगा? बताओ। एम पे 70 है तो ये 70 होगा। ये बताओ, जो इस पे होगा वो वाई, तो वाई पे 30 है तो ये भी 30 हो गया। अरे 30 70 100, ये 80 हो गया। ये नई बात समझ में आ रही है? आया कि नहीं आ रहा है? तो जो लोग बिल्कुल पहली बार पढ़ रहे हैं, खूब बड़ी सी हेडिंग डालो, आज पढ़ेंगे समरूपता। आओ सीखें समरूपता। लेट्स लर्न सिमिलैरिटी। ठीक है, उसके बाद मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूं, आपको लिखना हो तो लिख लो। अब या अपनी टोन में लिखना चाह रहे हो अपनी टोन में लिखो, हिंदी वाले लिख लें। बहुत ही नॉर्मल देसी भाषा लिखिए। यदि दो त्रिभुज में दो कोण बराबर हो, इफ टू एंगल ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। ठीक है, दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, देन ट्राइंगल आर सिमिलर, ट्राइंगल आर सिमिलर। तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपातिक होता है। तथा उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समानुपातिक होता है। एंड द रेशियो बिटवीन देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। ये आपको हिंदी इंग्लिश नहीं लिखना है, आपको समझाया गया पिछले 10 मिनट में, तो कृपया आप इसको भी समझें। मैथ्स के हर एक वर्ड को ट्राई करो समझने का, और उसके बाद ये जो छोटा मोटा आपके सामने बना हुआ है ये सब बना लो। गरिमा, तुम कल शाम में टेस्ट देने क्यों नहीं आई थी? सोते रहे थी? आप दिन भर सोती रहती हैं, कोई ऐसी दवा ववा खाती हैं क्या? नहीं नहीं, अगर कुछ ऐसा उसमें हो तो कोई बात नहीं, हम आपको नहीं टोकेंगे। नहीं सच में कभी कभी होता है। एक बार मैं एक बच्चे को बहुत टोकता था, उस बाद में धीरे से उसने बताया कि सर ऐसा है, मतलब। तुमने कहा ठीक है यार, सॉरी। तो अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। सुबह भी देर से आप सो के उठती हैं, फिर उधर सो जाती हैं, तो कैसे काम चलता है? ट्राई करिए, ऐसा कम सोइए।
क्या कभी 3 त्रिभुज समरूप हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते हैं? 3 ट्रायंगल ऐसे बना दें, हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? एंगल हमको चेक करना है, बराबर है बात, के नहीं आ रहा है? 3 4 5 10 15 जितने हो सब समरूप हो सकते हैं, आप समझिए। तो सिमिलर ट्रायंगल आपको पहचानना आना चाहिए सबसे पहले, तो है ना कि क्या होते हैं सिमिलर ट्रायंगल। सबसे पहले बहुत बहुत नॉर्मल तरीके से नोट हो गया सबका ये, तो थोड़ा पुराना आप पढ़ते रहो। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज्योमेट्री का ये मैंने कल भी बोला था कि ये एक तरीके से जो है एकदम बैकबोन है। 11वीं क्लास होगी आज, 11वीं 12वीं, 11वीं है कि 12वीं है? हाँ, तो 11 क्लास हैं। अब 11 क्लास में आप देख लो, तो ना मतलब 10 क्लासेस आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। बस इतना आप जानो कि अभी तक आपने पिछली 10 क्लासेस में अगर आपने 20% सीखा है, तो आने वाले उसमें आप कम से कम ये समझिए 40 से 50% सीखता होगा, है ना? तो लेकिन वो मजा तब आ पाएगा जब पिछली ये 10% आपके पास होनी चाहिए अच्छे से। इसलिए किसी कारणवश आप नहीं आ पाते हैं तो क्लासेस आपका ग्रुप में मैंने डाल देता हूँ, और वैसे भी यूट्यूब पे शेयर हो जाता है, तो उसको आप देख लो। हटा देते हैं, काम खत्म हो गया। आइए देखिए, अरे क्या मैं भी कर रहा हूँ। ए बी सी डी, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है, सब कुछ ये पता है। ये एक कहते हैं, एक आपको टास्क दिया गया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, डी ए बी पे एक पॉइंट है, डी ए बी पे पॉइंट है। मैंने मिड पॉइंट नहीं बोला, होश से सुनना, क्लियर बोल रहा हूं। बोले हो सकता है दो के हम छूट गया हो, नहीं। डी ए डी का ए बी का मतलब डी ए बी पे बिंदु है, और ई क्या है, ए सी पे एक बिंदु है, और डी इज पैरेलल टू बी सी। तो सबसे पहले तो आप बताइए बहुत अच्छे से, इसमें कितने ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं? तुम बताओ बेटा, बहुत दिन बाद दिखे। तुम्हारा पेपर चला था क्या पुलिस का? कैसा रहा पेपर? बढ़िया गया? कितने सही हो रहे हैं? 105 तो कम सही हो रहे हैं ऐसा लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, होप फॉर द बेस्ट, है ना? होप फॉर द बेस्ट, क्योंकि लोगों ने अच्छा किया है, कई लोगों ने। चलो, लेकिन फिर भी आप नर्वस ना हो, लेकिन हमारा भी धर्म है एज ए टीचर बताना एकदम, है ना? बिल्कुल मस्त होके अब सामने पे फोकस करो, जो भी सामने एग्जाम लगा है। तुमने भी दिया था पुलिस का? नहीं, अतुल, हाँ। दीपक के कितने सही हो रहे हैं? 120 के बाद। चलो अच्छा है। और कहाँ मतलब गायब कहाँ जाता है? एसएससी ना क्या? हाँ, सुबह नहीं पता है। हाँ, पेपर देने में बड़ा मेहनत लगती है, तो थकान आ जाती है, इसीलिए मैंने कल एक वीडियो डाला था। इसीलिए, है ना? हाँ, एकदम से आया, मतलब मैं तो बस गया था मंदिर, तो वहां एक ऐसे ही बच्चा मिला बहुत पुराना, तो भी ऐसे ही अपनी कहानी बताने लगा। बोला कि यही सब चीजें हैं ना, कि हम लोग क्या होता है, बिल्कुल एक सेटिस्फैक्शन वाले में आते हैं। पेपर दे के आते हैं तो लगता है, केवल पेपर दे के आते हैं, उसके बाद लगता है बहुत बड़ा काम कर लिया, 10-15 दिन अपना चलता है। तो उसकी बात से वो कंक्लूजन निकला कि हाँ यार, बात तो सही है। मतलब केवल पेपर देने के बाद ये 10 से 12 दिन का सेलिब्रेशन चलता है, केवल पेपर देने के बाद। अरे अब अभी पेपर दिया है वो, तो खैर चलो कभी उसकी कहानी बताएंगे, बढ़िया बच्चा है। आइए देखिए, सुनिए ध्यान से। इसमें 2 ही ट्रायंगल है और बिल्कुल सही जवाब था। आप बिल्कुल सही बताए थे, जिसने बताया, और जो नहीं बता पा रहे थे तो सोच रहे थे कहीं 2.5 तो नहीं होंगे यार, 2 ही होंगे पक्का। कौन से 2 ट्रायंगल हैं, आपको नाम दिख रहा होगा, और वो वाह, और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे सिमिलर हैं, अतुल जी बताइए आप। और सब लोग सुनो, मैं एक को पकड़ लूंगा, सबको एक साथ तो नहीं सुन सकता हूं ना।
तो हो सकता है ये अगर सही बताएं तो भी अच्छी बात है, नहीं सही बता पाएंगे तो भी हम आपको बताएंगे क्या गलत बता रहे हैं। सुना करो, ये नहीं कि मेरी आवाज सुनो। बोले आपके पास माइक होता उनकी आवाज नहीं तेज है, ऐसा नहीं है ना। हम भी ये सब बिना माइक के बोल सकते हैं। बेटा तुम तो वाकई में धीरे बोल रहे हो, थोड़ा तेज बोलो। नहीं, ये ट्रायंगल सिमिलर कैसे हुए, अब मैं आपसे ये रीजन पूछ रहा हूं। आप उसके आगे की बात बता रहे हो। आपको मतलब घर बुलाया गया, खाना खिला दिया गया, उसके बाद आप पानी मांग रहे हो। आप समझिए, अभी तो बात ये है कि कैसे हुए, कैसे सिमिलर हैं। खुशी नाम है आपका, बताइए कुछ इसमें प्रदान करिए खुशी। बता सकती हैं आप, बताइए। एक के ऊपर एक लाइन खींच देंगे। नहीं, लाइन खींच देंगे। हमें लग रहा है आप शायद, पता नहीं सही भी बता। एक्चुअली आप मुझे बस इतना बता दो, वो लाइन क्यों खींचे हैं। हमें ये बता दो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। मैंने आपको दूसरी या तीसरी क्लास में बताया था कि अगर ऐसा हो बेटा ध्यान से पढ़ लो, दिखेगा नहीं ये। हमने कहा था ये तुमको हम वो वाली फोटो दिखा रहे हैं, फिल्टर की वाली, बाद में जब आएगा पहचान नहीं पाओगे। आया कि नहीं आ रहा है, याद आया। दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये और ये दोनों एंगल आपस में कौन से हो गए, करेस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट नहीं, करेस्पॉन्डिंग, संगत कोण। याद आया। और जब ये संगत कोण है तो ये भी संगत कोण है, फाई। और ये तो क्या कहेगा, मैं तो दोनों में हूं, मैं तो इस घर में भी हूं, मैं तो। और नहीं तो वैसे भी जब दो एंगल सेम हो गए तो ऑटोमेटिक क्या होगा। तो नाउ यू कैन राइट लाइक दिस, ए डी ई इज सिमिलर टू, बोलिए सहमत हैं आप। बस इसके बाद आप इसको थोड़ा लिखना शुरू कर दें, ए डी अपॉन ए बी, डी है यार ये। ठीक है, हम आप सबने इसको देखा, नाम से देखा, एक से पहले देखते रहो। लेकिन वही है ना, तो इंसान थोड़ा सा सोचता है और आगे बढ़ जाता है, उसका नाम हो जाता है। एक इंसान थे थेल्स, नाम सुना होगा आपने, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम नॉर्मल ही उन्होंने काम किया, कुछ बड़ा काम नहीं किया। आपको मैं इसका प्रूफ बताने जा रहा हूं, लेकिन वो काम सबसे पहले कर दिया था, इसलिए उनका नाम हो गया। आप देखोगे लगेगा ये तो मैं भी कर सकता हूं, हमारा नाम क्यों नहीं हुआ, लेकिन वो पहले करके चले गए थे। अब उस इंसान ने क्या किया, इसको पकड़ा और इसे पकड़ा, इनको कोने में ले गए, नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, एडी अपॉन ए बी। ऐसे ही अब मैथमेटिशियन यही तो करते रहते हैं, कुछ इधर उधर की चीजें करते रहते हैं, पता नहीं उसमें से क्या निकला है। फिर क्या किया उसने, उल्टा कर दिया, ए बी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए। फिर क्या किया, बोला ए बी को तोड़ देते हैं, ए बी को तोड़ दो, ए डी प्लस डी बी, बी डी सही है, और अपॉन ए डी इक्वल टू ए सी को तोड़ दिया उसने, ए प्लस ए सी अपॉन ए ही होगा ना, ये ए ही है। क्या किया उसने, उसने क्या किया बताओ। अब आप सब लोग बनो थेल्स, अरे थेल्स बनो तो आप ये तो एहसास करो कि बड़ा नॉर्मल काम उसने किया। ए डी अपॉन ए डी 1 और बी डी अपॉन, मतलब चलो तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी बी अपॉन ए डी, 1 प्लस ई सी अपॉन ए। फिर उसने 1 1 काट दिया, और उसके बाद फिर क्या किया, डी बी अपॉन ए डी इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए। फिर इसको फिर से रिवर्स कर दिया, ए डी अपॉन डी बी और ए अपॉन,
पहली उसकी थेल्स थ्योरम ने जो सबसे पहली थ्योरम निकाली थी वो यही थी। और आप देखो कुछ भी उसने नया कुछ नहीं किया, देखिए बस वो करता चला गया ऐसे। और फिर बाद में उसने इस चीज को बोल दिया कि जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तो ये लाइन है, को बीटिंग। देखो उसने बोला कैसे, आप समझो तो कर दिया। उसके बाद उसने कंक्लूजन दिया, बोला जी अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो इस बिंदु ने इसके दो हिस्से किए, उन दोनों हिस्सों का रेशियो इज इक्वल्स टू इन दोनों हिस्सों का रेशियो। वही तो लिखा है, आया कि नहीं आ रहा है? और इसके पर्दे के पीछे क्या है? पूरा आपकी समरूपता। समरूपता यहां से हुई, उसके बाद समरूपता मैं गलत बोल गया, सॉरी। उसके बाद ये नॉर्मल सा बेसिक मैथ्स है, ये ज्योमेट्री नहीं जो मैंने ये सब काम किया। देखो समरूपता यहीं पे खत्म हो गई थी, इसके बाद यहां, उसके बाद ये एक नॉर्मल मैथ्स है, एक खिलवाड़ है किया उस बंदे ने मैथ्स से, गुणा भाग सेटिंग इधर उधर, और करते करते वो एक रिजल्ट पे पहुंच गया, वो रिजल्ट फेमस हो गया। आया कि नहीं आ रहा है? नोट कर लो आराम से। डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट। ये चार चीजें दे दी गई, तीन आपको दे देगा, चौथा पूछ लेगा डायरेक्ट। कभी कभी रेशियो पूछ लेता है। मैंने कल भी बोला था, फिर से बोला हूं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप आज पढ़ रहे हैं, इसका ये नहीं कि पुराना भूल जाओ, पुराना भी याद रखना है। बोले अब वो सेंटर ऑफ ट्रायंगल में इतना आपने पेन दिया है, क्या वो नहीं मतलब था? नहीं, बहुत मतलब था। चले बड़े आगे। क्या हुआ, आपको आंख हो गई? दिमाग कम चल रहा है? चले बड़े आगे। यहाँ पे डी और ई क्या है? मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट थ्योरम करके आपको मैंने पढ़ाया था, रटाया था। मैंने कहा था मैं इस समय इसके प्रूफ को बताने में असमर्थ हूं, लेकिन अब मैं समर्थ हो चुका हूं। वो दिन आ गया कि मैं इसका प्रूफ आपको बता सकता हूं। प्रूफ से पहले एक पूरी थ्योरम रिमाइंड हो जाए, मिड पॉइंट थ्योरम, कि जब मिड पॉइंट्स हम मिलाते हैं तो डी जो होती है वो बीसी के पैरेलल होती है,
और डी जो होती है वो बीसी के आधी होती है। बहुत 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 अच्छे से समझना। अच्छा मान लो अगर कभी कोई इंसान ऐसे बोल दे, मेरी बात समझना, जैसे पी क्यू आर और कह दे कि जे जे इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, जे मिड पॉइंट है, और जे के इज पैरेलल टू क्यू आर है। ये सब गिवन है, मेरी बात सुनना, मतलब बोल दिया कि ये इसका मिड पॉइंट है और बोल दिया कि जे के इसके पैरेलल है, तो कंफर्म तरीके से आप कह सकते हो, बहुत ज्यादा यूज हुआ है इसका, क्या कहोगे? के इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ, नहीं बस समझ में आ रही है? तुम्हें लगेगा इसमें नया क्या बेटा, अभी तुम्हें लग रहा है, बाद में वहां पे स्ट्राइक नहीं करता है, वहां मिड है, मिड पॉइंट थ्योरम, लेकिन वो उस ढंग से दिखती नहीं है, ये एकदम सीधा सा दिखाया जा रहा है, ये उसका वो वाला रूप है जो लोग पहचान नहीं पाते हैं कि अच्छा ऐसे भी होती है मिड पॉइंट थ्योरम, हाँ बिल्कुल ऐसे होती है। मतलब आप समझिए, कहेगा जे मिड पॉइंट है और फिर कहेगा जे के इज पैरेलल टू दिस, तो वहां से कंक्लूजन निकल आया, क्या कंक्लूजन निकला? के इज अ मिड पॉइंट ऑफ, मतलब इसको आप थोड़ा समझिएगा। तो खैर हम लोग इस पे आते हैं, और इस पे जब आते हैं तो हम थेल्स थ्योरम लगाएंगे। तो आप बस इतना बताइए, थेल्स थ्योरम जब, पहले तो ये आपको क्लियर हो गया कि ट्राइंगल ए डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। अब मैंने पिछले 5-10 मिनट जो भी दिए, अब मैं इसमें आपको 1 मिनट से भी कम टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि अब आई थिंक क्लियर हो गया, बार बार टाइम पास करना अच्छी बात नहीं है। अब यहीं पे जो बच्चा सो रहा है सोते रहो, फिर आप देखो कब गुड मॉर्निंग आपकी होती, फिर अब इसको डायरेक्ट लिखेंगे, ए डी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी अपॉन बी सी और इक्वल्स टू ए अपॉन ए सी। अब डी और बी सी ले लो, डी और बी सी इसको ले लो, इसको ले लो, ये दो सफिशिएंट है। आप मुझे बताओ ये से क्या पता चल रहा है? ए डी इक्वल्स टू बी डी, डी इज अ मिड पॉइंट, और जब ये दोनों इक्वल हैं तो ये कह सकते हो कि ये बराबर हो जाएगा किसके? ए बी अपॉन 2। नहीं समझ में आ रहा? 5 बराबर 5 बराबर 10/2, कोई दिक्कत तुमको? वही तो लिखा है, ऐसा देख रहे हो जैसे लग रहा है हमने कुछ पाप कर दिया हो। ये और इन्हीं का आप समझो तो इन्हीं का समेशन ए बी है, ए बी बाई 2 कर दिया, कुछ अलग किया गया, ठीक। तो अब अगर हम यहाँ पे ए डी की जगह लिख दें ए बी अपॉन 2, तो ए बी भी कट जाएगा, तो ये क्या निकल आएगा? 1/2। नहीं निकल आया? जब ये 1/2 निकल आया तो आप कह सकते हो 1/2 इक्वल्स टू, बहुत बेसिक से यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूं, मैं भी थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा रहा हूं कि आपका दिमाग लगना चाहिए। क्या हो गया? बीसी अपॉन, हैंस प्रूव्ड। नहीं आया प्रूफ? बोले सर अगर इसको इसको ले लेते तो ना कोर्स हो जाता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत आपको दिक्कत हो रही है, आप इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, इसको चलो एडी बराबर एक्स। ग्रीन कलर का मतलब यहां पे हल्का सा एटीट्यूड चेंज है, चीजें वही है। ए बी कितना हो जाएगा? 2x इक्वल्स टू डी अपॉन बी सी वाई अपॉन 2y। इसको पकड़ लो चाहे इसको पकड़ लो। हाँ सर ये हरा वाला ज्यादा सही लग रहा है, इसमें बुद्धि कम लग रही है। नहीं थोड़ा बुद्धि लगाओ, थोड़ा कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, काम करो। ऋषुपाल तुमने मैच किए, कितने सही हो रहे हैं? हाँ आज करेंगे। अच्छा आज शुक्रवार है, माता रानी का दिन है ना, बोले आज चेक करेंगे, अभी तक है ना।
रवि तुम कल भी नहीं आए थे ना? क्यों? कॉलेज बहुत जा रहे हो? बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो। तो कॉलेज में क्या मतलब बीएससी कर रहे हो? अभी पास नहीं हुए बीएफ तुम? तो फिर क्यों गए थे? मार्कशीट लेने? ओके। ग्रेजुएशन हो गया तुम्हारा? हो गया, सबको आ गया प्रूफ इसका? जिस स्पीड से पिछले 10 दिन की क्लासेस हुई हैं उससे अब स्पीड हल्की सी 1.5 गुना हो जाएगी। नेचुरली है, मतलब अब आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिवीजन करते रहिए, है ना, कि अब आपके पास ऐसे अस्त्र शस्त्र आ जाएंगे कि अब हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। अभी हम लोग लड़ नहीं पा रहे थे। चले आगे, हो गया। क्या बताए थे? एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। नाम अगर नहीं याद हो रहा है तो तनाव मत लो। शुरुआत में हम लोगों को भी नाम हम इतना नहीं याद होता था कि ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होती है, बस ये पता नहीं ये होता है कुछ। सही बता रहे हैं, ये बिल्कुल है। और जो थी अपोलिनियस थ्योरम, इलियोर कॉन्सेप्ट, है ना, थेल्स वाला। अब जैसे यही हमने भी थेल्स बताया था, हो सकता है आप में से बहुतों को पता हो, बस ये ना पता हो कि यही थेल्स होता है। तो कोई जरूरत नहीं है, आप समझिए। लेकिन मान लो एग्जामिनर कभी ऐसा आ जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थेल्स थ्योरम, अभी नीचे ऑप्शन दिए हैं, तुमको पता ही नहीं थेल्स क्या होता है, तो हो सकता है आप समझिए, है ना। तो भाई साहब ये एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, एडी अपॉन एसी, बीडी अपॉन डीसी। याद आया? मैंने बताया है डी अपॉन एसी इक्वल टू बीडी अपॉन डीसी, बताया था ना ये बता चुके हैं, इसमें आप। अब बात यहाँ पे ये है, मुझे इसका प्रूफ आपको बताना है। एक्चुअली प्रूफ नहीं बता रहे हैं हम लोग, अपनी जो समरूपता का कॉन्सेप्ट है उसको पक्का कर रहे हैं। आप नोटिस करो, वो चीज हम पक्का कर रहे हैं। तो आइए इसका प्रूफ बताते हैं। इसका प्रूफ टफ है थोड़ा, ये मुझे पता। जब आप इसको 2-4 बार देखोगे, खुद लगाओगे, उसके बाद भी 4 दिन बाद बोलोगे। जब इतना करो तो फिर अच्छा नहीं करें, ये कौन सी बात हुई? वही बात, ये तो निगेटिव सोचोगे ना कि इससे अच्छा कि ना ही करें। बार बार करो, कुछ चीजें होती है इसको बार बार करने से होता है। और ध्यान से समझना, हम एडी को आगे बढ़ाएंगे, पेन मत चलाना, क्या समझना, एडी को आगे बढ़ा दिया और ऐसे पॉइंट तक आगे बढ़ाओ, उस पॉइंट को जब आप सी से मिलाओ, गलत बात, उस पॉइंट, अरे यार सी से मिलाया तो ऐसे मिलाया कि ये, इसको बोल दो, नाम दे दो ए बी सी डी ई, कि ई सी इज पैरेलल टू ए बी। इसे कहते हैं कंस्ट्रक्शन करना। और कंस्ट्रक्शन जो होता है वो एक तरीके से हमें स्वयं सोचना होता है। तो इसीलिए ज्योमेट्री की कहते हैं हर एक का कुछ टफ पार्ट होता है, तो ज्योमेट्री का टफ पार्ट होता है कंस्ट्रक्शन। फिर से सुनो, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मेरी बात को सुनना है और देखना है और ये सोचना है कि ये जो बोल रहे हैं वो हमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एडी को आगे बढ़ाया गया कहां तक? ई तक। एक ऐसे पॉइंट तक बढ़ाया गया कि उस पॉइंट से इसका वर्टेक्स जब हम मिलाते हैं, ये वाली लाइन किसके पैरेलल हो जाए? ऐसी यहां तक, मतलब मान लो ये यहां पे बना पहुंचा दिया और हमने ऐसे बनाया तो नहीं पैरेलल रहती तो नहीं चलेंगे, हम ऐसा करेंगे, ठीक है। अब बस आपको सुनना है, डिफरेंट आपके पास होने चाहिए, पहले समझो, कहानी सुनो। चलिए, बहुत बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा और थोड़ा सा बताइएगा। अगर हम बात कर लें, ये और ये पैरेलल हो गई, तो जब ये और ये पैरेलल हो गई, इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ा दो, इसको और आगे बढ़ा दो, तो आपको कुछ दिखने लगेगा। पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा। हम आपसे अभी बोले 10 मिनट पहले, फिर से बोल रहे हैं, हमने आपसे कहा था
देख लो बेटा, ध्यान से देख लो, पहचान नहीं पाओगे। यही कॉन्सेप्ट यहां पे लग रहा है। नहीं दिख रहा है तो देखो, ये दो पैटर्न को हल्का सा ऐसे करो, करोगे तो ये सिचुएशन ऐसे बन जाएगी। अब देखो, और ये कौन सी लाइन बन जाएगी? ट्रांसवर्सल। तो ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे? कौन से एंगल हो जाएंगे? ऑल्टरनेट। और अच्छे से बोलो तो इंटीरियर ऑल्टरनेट। चलो आप ये भी ना बोल पा तो ऑल्टरनेट तो बोलो। हिंदी माध्यम में एकांतर कोण बहुत सब अच्छा शब्द है, एकांतर कोण। अब सुनो, अब सब लोग, पहले तो कुछ लोग बहुत नर्वस हो रहे हैं यार, ऐसे मजा नहीं आता। वो आप बोलो चाहे ना बोलो, आपके चेहरे पे वो टपकने लगता है ना? सबको ट्रायंगल एईसी दिख रहा है केवल। अरे यार, उतनी देर से भरे बैठे, अच्छा इसीलिए टपक रहा था दिमाग से, है ना? ये अब पहले का नहीं बताया, बताया क्यों नहीं बताओ? अब बहुत लोगों ने समझ भी लिया था, ए बी अपॉन ए सी होगा, सही था आपका वो, है ना? हाँ, ट्रायंगल एईसी सबको दिख रहा है, दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है? बस ट्रायंगल दिख रहा है। अब किसी को वही बात है, किसी को कुछ और दिखा, किसी को कुछ और दिखा। आपको पहले बताओ इस ट्रायंगल का नाम क्या है? अब हमने कहा नाम क्या है, एईसी नाम है। तो क्या यार हम पागल थोड़ी ना, हम एईसी पूछ के एईसी का नाम पूछेंगे? सम द्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, बताओ हाँ या ना? अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो इसके दो एंगल इक्वल हैं, ये तो हमें देख, इसे ही तो देख के बोला था तुम ऐसे हो। और जब तुम ऐसे हो तो इसका मतलब इसके सामने और इसके सामने साइड क्या हो गई? बोलो, हो गई कि नहीं हो गई? कंफर्म? आप पहले आप समझ लो बहुत ध्यान से, ये बात सब क्लियर है? ठीक है। मैंने कहा था बेटा सब समझ लेना। ये सब शुरुआत में जब पढ़ा रहे थे, हो सकता है आपका मैथ थोड़ा बहुत अच्छा हो तो आपको लग रहा क्या सर लोल टाइप का पढ़ा रहे हैं। वही चीजें, यही लोल चीजें जो बेसिक होती है, जिसको मैं बार बार बोलता हूँ, यही बेसिक इंसान के कॉन्सेप्ट को मजबूत कर। कौन से कॉन्सेप्ट? ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट। यस, सुनकर कितना बढ़िया मैं प्रूफ बता रहा हूँ, आप में हो। ये अब आपको क्या दिख रहा है? ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, और नाम लिखते हैं। सिमिलर टू ABD इज सिमिलर टू, बताइए प्रगति, दिस इज सिमिलर टू दिस, तो नाम क्या लिखें इसका? नॉमेनक्लेचर, जैसे केमिस्ट्री में पढ़े IUPAC करके। देखिए कितने लोग मदद के लिए आपकी तैयार हो गए, बताइए आप। अरे नैन्सी तुम नहीं बोल रही हो आजकल, बोलो बेटा। ECB, ECD, सही है ECD? अब थोड़ा मैं भी वेरीफाई कर लूं, सही है? चलो ठीक है, फिर सही है। जब सही है तो फिर सही है। तो अब बस इसके बाद आप लोग ये लिख सकते हैं, AB अपॉन इक्वल्स टू, नोट करो प्रूफ हो चुका है। इसके आगे ना आप कर पाओ परेशान ना, हम बताएंगे। नोट करो प्रूफ हो गया, अभी भी नहीं दिख रहा है? देखो यार, देखो तो ध्यान से देखो भैया, देखो देखो देखो। AC को क्या लिख सकते हो? AC, AC को क्या लिख सकते हो? AC, प्रूफ हो चुका है ये भी, और इक्वल्स टू BD अपॉन CD। अब हो गया प्रूफ। ये एक सिंपल प्रूफ है जिसमें थोड़ी बुद्धि जरूर लग रही है, और एक उसका आपको होता है साइन रूल से प्रूफ। मैंने पहली बार लाइफ में साइन रूल से इसका प्रूफ किया था, A अपॉन साइन A इक्वल्स टू B, मैंने बोला भी था आपसे। लेकिन ये प्रूफ मुझे बड़ा, और ये 10th के अंदर वाला प्रूफ है, वो वाला प्रूफ है फर्स्ट ईयर की मैथ्स का था, वो प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट था उसमें, और इसमें तो 10th का प्रूफ है, कंस्ट्रक्शन वाला।
ठीक है, इसको रिवाइज करना, इतना ही रखते हैं।